द लिटिल स्केलेटन ने अपनी हड्डी की छुरी बाहर निकाली। उसकी आंखों के सॉकेट में लाल रोशनी तेजी से चमक रही थी। सुलिमू ने अपना चेहरा ढक लिया, अपने भाई के लिए शर्मिंदा महसूस करते हुए। आखिर लोवेस्ट लेवल डीमन स्पिरिट पेट और क्या कर सकता था? बस कोई छोटा शो ही कर सकता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। छोटे स्केलेटन का पूरा शरीर एक लाल एनर्जी टर्रेंट से घिर गया और उसने एक आइसी कोल्ड ऑरा रिलीज किया। तुरंत उसने अपनी नाइफ निकाली और सामने खाली जगह की ओर जोर से वार किया। नाइफ एनर्जी लगभग 10 मीटर तक फैल गई। जमीन एकदम चीर गई, एक बड़ी दरार बन गई। उस वार से उठता धुआं और जमीन कांप सी रही थी। सब लोग हैरान होकर चिल्लाने लगे, ये क्या था? कुछ देर बाद सबको समझ आ गया कि ये युवा टीचर इतना पावरफुल क्यों था। उस बोन स्केलेटन ने जो नाइफ टेक्निक दिखाई, उससे कई हाई लेवल स्पिरिट पेट्स तक चौंक गए। छोटा स्केलेटन धीरे धीरे अपनी छुरी वापस रख रहा था। उसकी हर मूवमेंट में स्किल झलक रही थी। सिर्फ एक नाइफ स्ट्राइक ही पूरे दर्शकों को हिला देने के लिए काफी था। फ्रंट रो में बैठे स्टूडेंट्स इतने डर गए कि उनकी हेयर तक कांप गई थी। इतना टेरिफाइंग मूव एक लेवल 1 लिटिल स्केलेटन से होना मुमकिन नहीं था। यिहाओ का चेहरा भी गंभीर हो गया। अगर वो सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट यहाँ होता तो शायद वह भी इस मूव को नहीं बचा पाता। सुलिमो खाली नजरों से इस सीन को देख रही थी। एक लो लेवल डीमन स्पिरिट पेट में इतनी पावर, उसके यूजलेस, बेकार समझे जाने वाले भाई में। उसका बड़ा भाई अभी अभी अपनी क्षमता को जागृत कर पाया था। सुपिंग ने धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स की ओर देखा और कहा, इतना काफी नहीं हुआ और दिखाना है क्या? पास में खड़ी लुगोक्सु अपनी हंसी छुपा नहीं पाई और चुपके से मुस्काई। डायरेक्टर जल्दी से बोला, मजाक मत करो। ये क्लासरूम खास मटेरियल से बना है जो लेवल 8 बॉम्बिंग की इंटेंसिटी तक सह सकता है। सोचा भी नहीं था कि ये एक लिटिल स्केलेटन की एक नाइफ से टूट जाएगा। सुपिंग ने फिर स्पेस खोला और बोन स्केलेटन को वापस ले लिया। किसी को अभी भी यकीन नहीं है? हाथ उठाओ और मेरे साथ पढ़ो। पूरी क्लास चुप थी। किसी में न हिम्मत थी न आवाज उठाने की। सुपिंग ने फिर बोला, इतने डर कर सब सिर क्यों झुका रखे हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कोई सवाल नहीं है क्या? तो चलो लेसन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स तुरंत हाँ में सिर हिलाए और क्लास धीरे धीरे सही क्रम में चलने लगी। पीछे बैठे सारे स्टूडेंट्स भी एक जैसे महसूस कर रहे थे। ये उनकी जिंदगी की सबसे शांत क्लास थी। इतना शांत कि बाल गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा था क्योंकि सबका ध्यान उस छोटे स्केलेटन की नाइफ स्लैश पर था। क्लास खत्म होने के बाद सुपिंग स्पिरिट पेट स्टोर वापस गया। वाइस प्रिंसिपल ने तो खुद एक इंस्ट्रक्टर को उसको घर तक ले जाने के लिए भेजा। कितना पोलाइट था। डोंग मिंगोंग हंसते हुए बोला, सुनता हूँ तुम्हारे पहले लेसन के बाद सारे स्टूडेंट्स ओबीडियंट हो गए। टीचर सू वाकई में एक टॉप टैलेंट है। हमारी फिनिक्स माउंटेन के बारे में? सुपिंग ने दिल में चुपके से दरवाजा खोला। उसने सोचा, यह बूढ़ा लोमड़ी क्या प्लान कर रहा है? क्या ये मेरे साथ घूमने नहीं आ रहा? तभी एक आदमी उत्साह से सुइंग के भाई सू को ग्रीट करता हुआ आया। बहुत दिन हो गए भाई। वह था गोल्डन मेडल रैंकिंग्स का व्यक्ति येनचिन। तीनों चाय पीने के लिए स्टोर में गए। सुपिंग ने हैरानी से पूछा, आज दोपहर इतनी शांति क्यों है? एक ग्राहक तक नहीं है। येनचिन ने समझाया, भाई सू से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए ट्रैफिक को हटवा दिया ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी देंगे। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो तुम वाइस प्रिंसिपल को सच में भेजना चाहते हो, है ना? उसके पास खड़ा दोस्त थोड़ा झिझकते हुए बोला, एक्चुअली मुझे कुछ कहना था। डोंग मिंगोंग ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल मैं टीचर सू को ढूंढ रहा था क्योंकि जल्द ही वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। ये एलीट टूर्नामेंट हर 3 साल में एक बार होता है और इसमें वही स्पिरिट पेट मास्टर्स हिस्सा ले सकते हैं जिनकी स्पिरिट पावर इंटेंसिटी लेवल 7 से नीचे होती है। इस प्रतियोगिता का विनर न सिर्फ बड़ा रिवॉर्ड पाता है बल्कि उसे सीधे एक लेजेंडरी स्पिरिट पेट मास्टर से ट्रेनिंग लेने का मौका भी दिया जाता है। अब तक के सभी चैंपियंस टाइटल लेवल तक पहुंच चुके हैं और उनमें से कई तो खुद लेजेंडरी बन गए हैं। ऐसे वॉरियर्स जो पूरे 6 रीजन्स की सिक्योरिटी संभालते हैं। अगर टीचर सू पार्टिसिपेट करना चाहें तो मैं उन्हें पूरे 1 साल की पेड लीव और सारे बेनिफिट्स के साथ अप्रूवल दे सकता हूँ। मैच के बाद की जीत तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ही होगी, लेकिन सुपिंग ने सीधे मना कर दिया। मैं फिलहाल भाग लेने का इरादा नहीं रखता। डोंग मोंग कुछ पल के लिए हैरान रह गया। एक स्पिरिट पेट मास्टर होकर भी तुम्हें एलीट टूर्नामेंट में दिलचस्पी नहीं? सुपिंग के मन में विचार आया, क्या ये सोचता है मैं मूर्ख हूँ? अगर मैंने चैंपियनशिप जीत ली तो पूरी दुनिया मुझे जान जाएगी। मेरी अभी की रेप्यूटेशन ही कमाने के लिए काफी है। अगर मैं और ज्यादा मशहूर हो गया तो कई लोग मेरा निशाना बना सकते हैं। सिस्टम पर भरोसा करके धीरे धीरे लेवल अप करना ज्यादा सुरक्षित है। उसके बगल में खड़ा यू चेन सिर हिलाकर धीरे से बोला, अफसोस, मैं तो सोच रहा था भाई सू को एक सीक्रेट रियल्म साथ में एक्सप्लोर करने को कहूँ, पर अगर तुम एलीट टूर्नामेंट में नहीं जा रहे तो रहने दो। सुपिंग थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, ये सीक्रेट रियल्म आखिर है क्या? डोंग मोंग ने उत्सुकता से पूछा, तुम एशियन रीजन के 3 बड़े अनोखे सीक्रेट रियल्म्स की बात कर रहे हो ना?
यनशान ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। ये तो वो रहस्य है जो सिर्फ एक्सप्लोरर्स और उससे ऊपर के लोग ही जानते हैं। जानते हो ये क्या है? डोंग मिंगोंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। रिटायर होने से पहले मैं भी आधा गोल्डन मेडल एक्सप्लोरर माना जाता था। सुपिंग के मन में अभी भी सब कुछ धुंधला था। वो बोला, पहेलियां मत बुझाओ, सीधा बताओ। डोंग मिंगोंग ने गंभीर स्वर में कहा, स्टार रिफ्ट्स साधारण स्टार फील्ड से जुड़े होते हैं। वहां अगर कोई खजाना भी मिले तो ज्यादातर प्राचीन जीवों या साधारण वस्तुओं का ही होता है। लेकिन ये 3 स्टार रिफ्ट्स, लॉन्ग टाइम माउंटेन, जिंगू गॉर्ज और डीमन गॉड्स टूम, ये उन स्टार फील्ड से जुड़े हैं जिनमें कभी सभ्यताएं थीं, और वो सभ्यताएं ब्लू स्टार की सभ्यता से भी आगे थीं। हालांकि वो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, पर सुना है कि वहां से जो आर्टिफैक्ट्स निकाले गए हैं, अगर छोटे हों तो उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और अगर बड़े हों तो वे पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। यहाँ तक कि वे हमें यूनिवर्स को समझने में भी मदद कर सकते हैं। सुपिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने शक्तिशाली? आखिर वो चीज है क्या? डोंग मिंगोंग ने धीरे से कहा, वो स्पेस डायमेंशन का एक और स्तर है। उसने गहरी सांस ली और चेतावनी दी, लेकिन वहां असंख्य दानव, रहस्यमयी तंत्र और जाल मौजूद हैं। कई महान योद्धाओं ने वहां प्रवेश करने की कोशिश की, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। इसी कारण इन सीक्रेट रियल्म्स को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी तरह सील कर दिया है। डोंग मिंगोंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन ग्लोबल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो कुछ सुरक्षित क्षेत्रों को खोलेगा ताकि भाग लेने वाले एलिट्स वहां एक्सप्लोरेशन कर सकें। यनशिन ने सिर झुकाकर हल्की सांस ली। अफसोस, मुझे तो लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल्म के आउटर एरिया की एक्सप्लोरेशन की क्वालिफिकेशन मिल गई थी, लेकिन अब मैं टीममेट्स की तलाश में हूँ। काश भाई सू हिस्सा लेते। सुपिंग चुप रहा। उसने मन ही मन सोचा, भले ही मुझे टूर्नामेंट में दिलचस्पी नहीं है, पर यू चेन और डोंग दोनों की आंखों में जो चमक है वो कुछ और ही कह रही है। फिर उसके भीतर एक विचार उठा, सिस्टम की नर्चरिंग शक्ति सब कुछ समेटे हुए है। शायद ये लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल्म भी उसी का हिस्सा हो। वहां के अज्ञात ट्रैप्स और मैकेनिज्म्स मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम की इन्फिनिट रिजरेक्शन मेरे पास है। सुपिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, ठीक है, इस सीक्रेट रियल्म के बारे में मैं सोच सकता हूँ। थोड़ी देर में बातचीत समाप्त हुई और रात ढल चुकी थी। बाहर वे ग्राहक जो पूरा दिन इंतजार कर रहे थे अब दुकान में प्रवेश करना चाहते थे। सुपिंग मुस्कुराया, हाथ उठाकर बोला, सॉरी, आज के लिए यहीं तक। सुपिंग ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कृपया कल आइए, दुकान अब बंद है। जो ग्राहक पूरे दिन लाइन में खड़े इंतजार कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर पास के होटलों में रुकने का निर्णय लिया ताकि कल सुबह सबसे पहले आकर अपने स्पिरिट पेट्स की नर्चरिंग करवा सकें। दरवाजा बंद करने के बाद सुपिंग ने थोड़ा स्ट्रेच किया। इतने व्यस्त दिनों की उसे आदत नहीं थी। सिर्फ 3 दिनों में ही दुकान इतनी भरी रहने लगी थी कि उसे खुद की कल्टीवेशन के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, सिस्टम स्पेशल ट्रेनिंग इंटरफेस खोलो और लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रेल्म एरिया सर्च करो। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने जवाब दिया, नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। सुपिंग चौंक गया, नहीं मिला तो फिर कुछ भी सर्च करो जिसमें ड्रैगन और हाई लेवल शब्द हों। सिस्टम ने तुरंत एक चमकदार स्क्रीन प्रदर्शित की, सुटेबल नर्चरिंग इल्यूजन फाउंड, ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड, एंट्री टिकट 2000 एनर्जी पॉइंट्स। सुपिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड? वो अपने कमरे की खामोशी में बैठ गया। मन में विचार आया, अगर ये सच में वही है तो ये शायद लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रेल्म से जुड़ा हुआ हिस्सा है। उसने धीरे से स्क्रीन पर उभरते हुए एक विशाल ड्रैगन स्केलेटन की छवि को देखा और खुद से फुसफुसाया, हाँ ये वही जगह है। सुपिंग ने जिज्ञासा से पूछा, इनहेरिटेंस सीक्रेट रेल्म और बाकी ट्रेनिंग प्लेसेस में क्या फर्क है? सिस्टम ने तुरंत उत्तर दिखाया, इनहेरिटेंस इल्यूजन। जैसा नाम से पता चलता है ये इल्यूजन विशेष है। होस्ट केवल अपनी कल्टीवेशन और फाइटिंग कर सकता है, लेकिन इसमें कोई चीज बाहर नहीं ला सकता। सुपिंग ने फिर पूछा, क्या ये इल्यूजन थंडर क्लाउड सी रेल्म और केओस नेफ वर्ल्ड रेल्म से 2 गुना ऊंचा है और इतना महंगा क्यों है? सिस्टम ने विस्तार से समझाया, इनहेरिटेंस लोकेशन के हर क्षेत्र में एक रेजिडेंट किंग सोल रहता है। वो प्रतीक्षा करता है कि कोई पावर हाउस उसकी चुनौती को पार करे और उसे इनहेरिट करे। किंग सोल का स्तर पूरी तरह अलग है, कोई भी इसे आसानी से नहीं जीत सकता। सुपिंग ने मन ही मन हंसते हुए कहा, किंग सोल तो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, बाकी ट्रेजर्स को कॉपी करना तो ठीक है। वो थोड़ी देर सोचा, अगर मैं सिर्फ लिटिल स्केलेटन ही लाऊं तो एंट्रेंस टिकट बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत वेस्ट होगा। फिर सुपिंग नर्चरिंग रूम में गया और वहां रेस्टिंग स्पिरिट पेट्स को देखा। तभी उसे याद आया, जब वह पहली बार दुकान आया था तब वहां एक कुत्ता था, लिटिल पूप। उसका मालिक उसे बहुत लंबे समय तक यहाँ छोड़ गया था और अब तक वापस नहीं